हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो इससे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको मेरी डीप किचन क्लीनिंग देखने को मिलेगी, तो आज मैं वही करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं अपने किचन के ना हालात दिखा देती हूँ आपको कि साफ सफाई करने से पहले किस तरीके से फैली हुई है, पूरी मैसी लग रही है। और सुबह का मॉर्निंग का मेरा सारा काम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि ये ना मैं दोपहर में ही करूँगी, क्योंकि जब सारा काम निपट जाता है ना तो फिर अच्छे से हो जाती है ये चीज़ें, वरना फिर और काम की भी टेंशन रहती है। तो सारा जो घर का काम था वो मेरा ख़त्म हो चुका था और आज ये मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो बस अभी मैं शुरुआत करती हूँ अपनी किचन क्लीनिंग की। आप लोग इस व्लॉग को एंड तक देखना। और मेरे पास ना शुरुआत में कमेंट भी आए थे कि आप अपनी किचन क्लीनिंग का व्लॉग डालिए और ऑर्गेनाइजेशन का भी। तो मैं आज ना अपनी फुल किचन क्लीनिंग का व्लॉग डालूँगी, जिसमें मैं अपनी पूरी की पूरी किचन क्लीन करूँगी, वो भी बहुत डीप तरीके से, और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना। सबसे पहले तो मैंने सारा फ्लोर का सामान हटा दिया, क्योंकि यहाँ भी ना कुछ चीज़ें रखी रहती है, मेरे आटे का डब्बे वगैरह, तो वो मैंने हटा दिए। उसके बाद मैं लगी हूँ कैबिनेट्स क्लीन करने के लिए। तो एक-एक करते जाऊँगी और आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो सबसे पहले ना मैंने ये सबसे फर्स्ट वाला ड्रॉअर जो है उसको ओपन किया, और उसमें जितने भी मेरे मसाले के डब्बे रहते हैं ना, जो ये मेरा मसाले का ही ड्रॉअर है, इसमें मेरे सारे मसाले रहते हैं। जितने एक्स्ट्रा मसाले मेरे पास बचते हैं, वैसे तो अभी मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि गर्मियों में खराब हो जाते हैं इस वजह से। तो जो कुछ चीज़ें मतलब फ्रिज में रखने वाली नहीं होती है, तो मैं यहीं पर रखती हूँ इसी ड्रॉअर में। तो सारे डब्बे मेरे मसाले के इसी में रहते हैं। तो बस पहले इसी कैबिनेट को मैं क्लीन करूँगी, और उसको क्लीन करने के लिए ना मैंने इसको स्क्रब किया पहले, और डिश वॉशर लेके थोड़ा-सा उससे मैंने पहले इसको स्क्रब किया, उससे थोड़े से जो दाग थे ना वो हट गए। फिर मैं इसको गीले कपड़े से अभी साफ कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने इसको एक बार सूखे कपड़े से साफ किया, क्योंकि जब गीले कपड़े से साफ करते हैं ना तो प्लाईवुड है तो खराब ना हो जाए, इस वजह से पहले फिर सूखे कपड़े से भी साफ करना पड़ता है। तो ये वाली कैबिनेट मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है। तो इसमें मैंने देखिए पूरे डब्बे वगैरह को, जो मेरे मसाले के डब्बे थे उनको मैंने कपड़े से साफ करके ना इसी में अरेंज कर दिया है साथ-साथ। और ये ना मैं साथ-साथ करते जाऊँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। एक बार सारा निकाल दो ना, इसी में ही गाइज़ मैं बता रही हूँ आपको, मुझे दोपहर से शाम हो गई थी, क्योंकि पहले तो लगता है कि छोटी-सी किचन है और इतना नहीं है, हो जाएगा 1-2 घंटे में, बट जब लग जाते हैं ना तब पूरा फैलाते हैं। फिर ये लगता है कि कैसे करें ये? फिर आलस भी आता है 1-2 बार बीच में, बट जब काम मतलब निकाल लेते हैं ना तो फिर उसको पूरा करना ही पड़ता है। तो बस फिर मैं आ गई थी सेकंड वाले कैबिनेट में। ये सबसे बड़े वाली कैबिनेट है मेरी इस किचन की। तो इसमें मेरे ज़्यादा बड़े वाले डब्बे रहते हैं, जिसमें मेरा ग्रोसरी का एक्स्ट्रा सामान होता है ना, तो मैं इन्हीं डब्बों में फ़िल करके ना इसी में रखती हूँ, और जो यूज़ होते रहता है वो मेरा अलग रहता है। तो अभी सारे डब्बे वगैरह सब खाली हो गए थे, क्योंकि अभी ग्रोसरी भी आनी बाकी है मेरी, तो मैंने सोचा ग्रोसरी आने से पहले ना इस बार किचन अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और थोड़े बहुत डब्बे वगैरह भी क्लीन करके रख दूँगी, जिसमें ग्रोसरी अरेंज करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अंदर से कैबिनेट्स दोनों क्लीन कर दिए है और अरेंज भी कर दिए डब्बे वगैरह। जो मुझे डब्बे वॉश करने हैं वो मैंने अलग निकाल लिए हैं बड़े वाले। तो बस इसको मैं अब ऊपर कोलीन की हेल्प से क्लीन करूँगी, क्योंकि कोलीन से ना एकदम चमक जाती है कैबिनेट्स। तो ऊपर से मैं कोलीन से करते जाऊँगी, और अंदर से मैंने स्क्रब करके डिश वॉशर से मतलब उसको उस तरीके से क्लीन किया है। तो बस जल्दी फटाफट से मैं पहले साथ-साथ ये बाहर से भी क्लीन करते हुए चलूँगी, और अभी तो पूरी किचन बाकी है, इस वजह से मैं साथ-साथ कर रही हूँ ये, वरना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा जल्दी से खत्म करके ना ऊपर वाली जो कैबिनेट्स है फिर मुझे काउंटर टॉप को क्लीन करना है। तो इसीलिए मैंने पहले अंदर से और फिर बाहर से साथ-साथ क्लीन किया है, जिससे कि मेरा टाइम भी बचे और फटाफट से क्लीन भी हो जाए। उसके बाद में बारी आती है जहाँ पर मेरे सारे काँच के बर्तन रखे रहते हैं, तो अब मैं उनको निकालूँगी, क्योंकि काँच के बर्तन का ना थोड़ा-सा डर रहता है, एक-एक करके निकालने पड़ रहे थे, टूटने का डर रहता है, बहुत जल्दी फूटते हैं, मेरे हाथ से तो गिरते भी बहुत जल्दी है। और ये कप देखिए मेरे पतिदेव ने ना बहुत साल पहले ये मुझे गिफ्ट किया था, किसी ओकेज़न पे, तो ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, उसपे लव यू लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद मैंने फटाफट से ये कैबिनेट भी क्लीन कर दी थी, और इतनी क्लीनिंग अगर मैं आपको दिखाऊँगी ना बीच-बीच में, तो फिर बहुत ज़्यादा व्लॉग जो है लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको क्लीनिंग तो नहीं दिखा रही हूँ, शुरू में मैंने दिखा दी, उसके बाद अरेंज करते हुए मैं आपको शो कर रही हूँ ये। तो बस वहाँ से मैंने जो सामान निकाला था ना उस कैबिनेट को क्लीन करने के बाद, उसी में मैंने उसको अच्छे से अरेंज कर दिया है। और मैंने एक बात देखी है, जब हम
कभी भी किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करते हैं ना, तो जैसा हमारा पहले जैसे सामान अरेंज रहता है ना, वैसे तो फिर रहता नहीं है। क्योंकि हमें ना कुछ चेंजेस करने ना उसमें मतलब बनते ही है और अच्छा भी लगता है, कि पहले जैसे लगाया था ना उससे थोड़ा-सा अलग चेंज करते हैं, तो वो चेंजेस ना अपने आप से हो ही जाता है जब हम किसी काम में लगते हैं। तो गाइज़ फिर आते हैं नीचे वाले ड्रॉवर पे। अब इसको ना ये दोनों वैसे मेरे काँच के बर्तनों के लिए है, इसमें मेरे वैसे ही चीज़ें अरेंज होती है। तो इसमें मैं ज़्यादा हेवी सामान नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक तो इसकी जो प्लाई है ना वो थोड़ी-सी नीचे की साइड झुकी हुई है और इसका मुझे कई बार डर भी लगता है। तो इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा हल्के ही चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और दीमक वग़ैरह आप लोगों को पता ही है कि लकड़ियों की चीज़ों में रहती है। बट हम इतना केयर करते हैं उसके बाद भी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो अभी 2-4 दिन में हस्बैंड ठीक भी कराने वाले हैं, तो इससे पहले ना मैं मतलब थोड़ा डरते-डरते ही कर रही थी। मैंने कहा ये थोड़ी-सी झुकी हुई है तो इसमें कुछ हो ना जाए। तो बस वो मैंने अंदर से क्लीन कर दी और बहुत आराम से उसके अंदर मैंने सामान भी अरेंज कर दिया। अब इस कैबिनेट को भी मैं बाहर से जो है कोलीन की हेल्प से क्लीन कर दूँगी साथ-साथ। तो इसमें ना मेरा टाइम भी बच रहा था, जैसे मैं साथ-साथ कर रही थी ना, सच में एक साथ सामान निकालो ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब आप फटाफट से एक-एक कैबिनेट क्लीन करते हुए चले, ना तो सामान फैलता है किचन में, ना किचन मेसी दिखता है और आपका काम भी जल्दी निपटता है। तो बस देखिए मैंने काफ़ी सारी जो है कैबिनेट्स क्लीन कर दी है और ये जो बीच वाली है ना इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूँगी, क्योंकि इसमें हस्बैंड का सारा जिम वगैरह का सामान रखा हुआ है। बस मैंने अंदर से ना उनके जो डब्बे वगैरह रखे हुए थे वो सारे क्लीन कर दिए। अब मैं आती हूँ अपने वाली पे, क्योंकि एक एक जो है ना इसमें हस्बैंड ने ली हुई है, बीच में उनका अपना सामान रखा हुआ है उसमें। तो इधर मेरे रहते हैं ऑयल वगैरह के डब्बे सारे, तो इसको भी मैं सारी चीज़ें निकाल के क्लीन कर लूँगी एक बार। और जिसमें ऑयल रहता है ना उसमें थोड़े बहुत दाग इसलिए लग जाते हैं क्योंकि हल्का बहुत ऑयल के हाथ भी लगते रहते हैं, थोड़ा बहुत ऑयल गिर भी जाता है इस वजह से। तो मैंने उसको भी स्क्रब कर लिया है डिश वॉशर से और फिर गीले कपड़े से, उसके बाद एक बार सूखे कपड़े से और फिर उसी तरीके से ना उसमें पूरा सामान अरेंज कर दिया है, जैसे कि पहले रखा हुआ था। मतलब थोड़े बहुत चेंजेस तो होते हैं बट सारा मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। तो ऊपर वाला जो पोर्शन था ना मेरा, ऊपर की सारी कैबिनेट्स मैंने क्लीन कर दिया। अब आती है बारी काउंटर टॉप की। तो पहले ये वाला कॉर्नर क्लीन करूँगी जहाँ पर मेरा कप का स्टैंड रखा रहता है और मटका रखा रहता है। तो ये करने के बाद उसके बाद आती है गैस स्टोव की बारी और साथ-साथ ना मैं टाइल्स भी क्लीन करते हुए जाऊँगी। एक बार तो पता है मुझे मतलब आइडिया आया था कि मैं सब कुछ हटा के ना वॉश कर देती हूँ टाइल्स वगैरह। बट फिर मैंने सोचा बहुत सारा काम फैल जाएगा और अभी बड़े-बड़े बर्तन, डब्बे वगैरह भी मुझे वॉश करने हैं। तो वॉश किसी और दिन करेंगे, आज ना वैसे डीप क्लीनिंग ही कर लेते हैं। तो बस मैंने टाइल्स को अच्छे से गीले कपड़े से साफ किया, काउंटर टॉप को भी साफ किया, मतलब ये वाला कॉर्नर। और उसके बाद आ जाती है बारी गैस स्टोव की, तो उसको भी मैंने अच्छे से स्क्रबर कर लिया पहले और उसके बाद अब गीले कपड़े से उसको भी क्लीन कर रही हूँ। और जब एक बार स्क्रब कर लो ना डिश वॉशर से तब तो एकदम फटाफट से चीज़ ना चमक जाती है, गीला कपड़ा मारते ही। तो ये तो मैंने देख लिया, अगर खाली गीले कपड़े से करो ना तब इतनी ज़्यादा नहीं चमकती है। एक बार उसको स्क्रब कर लो ना तो बहुत अच्छे से चमक जाती है। उसके बाद उसके नीचे से भी मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ गिरा ही रहता है। वैसे तो मतलब टाइम टू टाइम मैं क्लीन करती हूँ जभी भी काउंटर टॉप और गैस स्टोव की क्लीनिंग होती है, बट जब हम डीप क्लीनिंग में लगे होते हैं ना तब एक-एक चीज़ देख के थोड़ी क्लीन करनी पड़ती है। तो बस मैंने गैस को उठा के उसके पीछे से मतलब एक भी कोना मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ से मैंने क्लीन नहीं किया हो। तो अच्छे से मैंने अपने गैस स्टोव को भी क्लीन कर दिया और साथ-साथ मैं पीछे से टाइल्स को भी क्लीन करते जा रही हूँ। और ये जो इसके बर्नर है ना वो तो मैं बाद में धोऊँगी, जब मैं बर्तन वॉश करूँगी सारे। फिर आ जाती है बारी इस वाले कॉर्नर की जिस पे मेरे चीनी, चाय पत्ती और नमक वग़ैरह रखे रहते हैं और मेरे मसाले का बॉक्स रखा रहता है। इस वाले कॉर्नर पे चॉपिंग बोर्ड रखा रहता है, तो अब मैं इस वाले कॉर्नर को क्लीन करूँगी। और ये जो मसाला बॉक्स है ना आज मैं इसको भी क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं लग गई हूँ ना डीप क्लीनिंग में और फिर ग्रोसरी भी आने वाली है, खत्म हो रखी है सारी, तो मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें भी मैं क्लीन करके रख दूँगी। फिर उसके बाद ग्रोसरी फिल होगी ना तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है किसी भी चीज़ की। तो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से हटा ली है और इतना चिपचिपा सा हो रहा था ना, क्योंकि जब आप डीप क्लीनिंग करते हो ना तभी पता चलता है, क्योंकि जब डेली वाली क्लीनिंग होती है ना उसमें तो आप ये सब चीज़ें हटा के करते नहीं हो, तो उसके नीचे से कपड़ा ऐसे ही लगता रहता है। लेकिन जब आप डीप क्लीनिंग करते हो ना तो चिपचिपापन इतना आता है ना तभी पता लगता है आपको। तो साथ-साथ ना मैं स्क्रब कर रही थी, क्योंकि चिप-चिप ना उसी से हटती है। आप कोई भी बर्तन बार या फिर जो जेल यूज़ करते हो आप डिश वॉश वॉश करने के लिए, तो कुछ भी मतलब उसमें से ले लो तो अच्छे से साफ हो जाता है।
तो ये वाला कॉर्नर भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया था और जो मेरे बर्तन इकट्ठे होते जा रहे थे ना, वो सब मैं सिंक में भरते जा रही थी क्योंकि वो था मेरा लास्ट का काम। और ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं ना किचन का, आपको कोने में थोड़ा-सा दिख रहा होगा, तो सारे बड़े डब्बे वगैरह, कप वगैरह वो मैंने नीचे निकाल के रख दिए क्योंकि मेरा ना छोटा-सा किचन है डिब्बे जैसा, तो उसमें ना इतना मेसी हो जाता है। अगर मैं काउंटर टॉप पे रखती तो मैंने ना थोड़ा-सा सामान नीचे भी रख दिया। उसके बाद बारी आ जाती है ऊपर का, तो हो गया पूरा। अब सारा मैं जो नीचे की कैबिनेट्स है ना, उसमें से सारा सामान निकाल के मैं ऊपर काउंटर टॉप पे रख लूँगी, इसीलिए मैंने पहले काउंटर टॉप को क्लीन किया। तो सारे जितने भी बर्तन मेरे नीचे कैबिनेट्स में भरे पड़े हैं ना, वो सारे मैं ऊपर निकाल के रख लूँगी, जितने भी हैं, सारा खाली कर दूँगी नीचे से। और नीचे की सफाई ना मैं एक ही बारी में करूँगी। अगर मैं एक-एक करके करती तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता क्योंकि नीचे बहुत सारे बर्तन अरेंज रहते हैं और काफ़ी सारे थाली, प्लेट वगैरह, क्योंकि अलग-अलग जो है ना कैबिनेट्स बनाई हुई है उस चीज़ की, तो मैं सारा एक साथ निकाल के एक ही बार में करूँगी। तो वो और अच्छे से साफ हो जाएँगी क्योंकि ज़्यादा ना नीचे वाली में ही गंदगी रहती है। तो बस सारा सामान निकाल के मैंने ऊपर अरेंज कर दिया था। उसके बाद मैं ये सारी कैबिनेट्स इसी तरीके से क्लीन करूँगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसके सामने भी मेरा व्लॉग जाएगा, कि आप किस तरीके से क्लीनिंग करते हो जब आप अपने डीप मतलब किचन की डीप क्लीनिंग करते हो या पूरे घर की करते हो, तो आप किस तरीके से करते हो? आपका मेरा कुछ मैच हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताना। तो बस गाइज़ मैंने थोड़ा-थोड़ा क्लीन कर दिया। पानी मैंने इस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि फिर इनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो जहाँ-जहाँ मुझे लग रहा था ना, वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कोलीन यूज़ किया है। तो अच्छे से साफ करने के बाद ना, अब जो मेरे बर्तन मतलब पहले से साफ हुए हैं ना, तो उनको तो मैं इसी तरीके से अरेंज कर दूँगी क्योंकि अभी उनको धोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि सारे बर्तन मैं निकाल के और अच्छे से वॉश करूँ, क्योंकि अभी मेरा बहुत काम फैला हुआ है और इसी में मुझे अभी 2 ढाई घंटे तो लग चुके हैं और अभी मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है, वो आपको इसी व्लॉग में देख के पता चल जाएगा। उसके बाद नीचे मैंने सारी बड़े वाली थाली और प्लेट्स जो है अरेंज कर दी थी। उसके बाद मैं थोड़ा-सा चेंज कर रही थी ग्लास, कटोरी की कैबिनेट्स, क्योंकि जभी भी हम लोग कुछ काम करते हैं ना, तो उसमें चेंजेस आते ही हैं। तो नीचे में भी मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करूँगी जिससे कि मुझे थोड़ा-सा ईज़ी हो काम करते हुए। और मैं खाना वगैरह बनाती हूँ या कुछ भी किचन में काम करती हूँ ना, तो कोई भी चीज़ ना इधर-उधर ना हो, सामने दिखाई दे और एकदम से मिल जाए, वरना कई बार क्या होता है ना, हम ढूँढते रह जाते हैं और चीज़ें ना बिल्कुल भी मिलती नहीं है इस वज़ह से। तो थोड़ा देख-देख के रख रही थी और थोड़ा-सा चेंज भी कर रही थी। तो बस सारी चीज़ों को ना फटाफट से अरेंज करूँगी। और ये वीडियो थोड़ा-सा मैंने जल्दी कर दिया है क्योंकि बहुत लंबा था, अगर इतना लंबा वीडियो देती तो बहुत टाइम की वीडियो हो जाती। तो बस सारी चीज़ें ना ज़्यादातर मैं अरेंज करने में लगी हूँ और बार-बार ना, पता है, ग्लास में चेंजेस किए जा रही थी। क्योंकि बार-बार ना थोड़ा-थोड़ा ऐसे लग रहा था कि जहाँ भी एडजस्ट हो रहा था ना, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें एडजस्ट भी नहीं हो पा रही है, तो उनको ना बार-बार करना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम तो उसी में लग जा रहा था मेरा। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन किए, उसकी तो वीडियो मैंने शूट ही नहीं करी बीच में क्योंकि बहुत टाइम हो जाता। तो अब बारी आती है जहाँ पर मेरे बर्तन की बास्केट रखी रहती है ना, जिसमें गीले बर्तन रखे जाते हैं, तो उसके नीचे मैं अच्छे से क्लीन करूँगी और जो बैक की जो टाइल्स वगैरह है वो सारी क्लीन करूँगी। तो इसके नीचे ना क्योंकि यहाँ पर बर्तन रखे जाते हैं, वैसे तो मेरे बास्केट के नीचे ना प्लेट लगी हुई है, तो यहाँ पर पानी गिरता नहीं है। तो फिर भी थोड़ा बहुत व्हाइटनेस आ ही जाती है, तो उसको मैंने अच्छे से स्क्रब किया और अच्छे से उसको पानी से क्लीन कर दिया। अब बारी आती है बास्केट वॉश करने की। बास्केट की जो नीचे की प्लेट है ना, उसपे बहुत ही ज़्यादा व्हाइटनेस मतलब जमी हुई थी, व्हाइट-व्हाइट जो दाग हो जाते हैं ना, जैसे गीले बर्तन रखते हैं तो उसमें नीचे पानी गिरता है। तो उसको मैं बहुत ही मतलब डीप तरीके से रगड़ के क्लीन कर रही थी क्योंकि वो हट ही नहीं रहा था। और इसको मैं बीच-बीच में क्लीन करती रहती हूँ, वरना तो पता नहीं इसका अभी तक क्या हाल हो जाता। तो बट फ्लोर से अच्छा है, फ्लोर पे व्हाइट हो जाता है ना तो बहुत मुश्किल से हटता है, क्योंकि एक बार हो गया था तो मैंने बहुत मेहनत करी थी उसको हटाने के लिए। और गीले बर्तन रहते तो नीचे पानी जाता है इस वजह से, तो मैंने फिर ये प्लेट वाली बास्केट ली थी कि इसमें नीचे ना प्लास्टिक की प्लेट भी लगी रहती है और आपका पानी ना इसमें रुकता भी नहीं है। बर्तन से जो भी गीला पानी नीचे आता है तो वो ना साइड से निकल जाता है सिंक में। तो बस इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। तो बास्केट भी अच्छे से क्लीन कर दी। अब बारी आती है सिंक क्लीन करने की, तो सबसे लास्ट में मैं ये सिंक क्लीन करूँगी और इसके पीछे की जो टाइल्स वगैरह है और टैप वगैरह सब क्लीन करूँगी। तो जब साथ-साथ लगी हूँ तो ये मेरा लास्ट का काम बचा था। उसके बाद भी अभी काफ़ी सारा काम बाकी है, जो मैंने डब्बे वगैरह धो के रखे हैं सारे, उनको भी मुझे साफ करके और फिर अरेंज करना है। उसके बाद बारी आ जाती है फ्लोर साफ करने की सबसे लास्ट में।
तो सारी किचन की क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी और आज की वीडियो से अगर आपको थोड़ा-सा भी मोटिवेशन मिले, मुझे कमेंट करना और इससे अब मुझे भी मैं भी मोटिवेट होती हूँ जब आप लोग कमेंट करते हो तो मेरी मेहनत का फल ना मुझे दिखता है कि हाँ, मैंने चलो जो मेहनत करी है तो उसका फल मिला है। मेहनत का फल मिलता है ना गाइज़ तो और भी मन लगता है ऐसी चीज़ें करने में और आजकल तो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो इतनी मेहनत कर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा भी ये सपना ही है और अभी तो सपना ही है, अभी साकार होने में बहुत टाइम है इसे, तो उसमें आप लोग ही हेल्प करेंगे मेरी। तो बस अगर आपको थोड़ा भी आप मेरी वीडियोज़ देख के मोटिवेट होते हैं अपने घर की क्लीनिंग के लिए, अपने घर को साफ-सुथरा रखने के लिए तो वीडियो पर हमेशा जो है ना कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना और मेरी वीडियो पर ऐसे ही अपना प्यार बनाना। तो बस देखिए मैंने नीचे की कैबिनेट्स भी आपसे बात करते-करते ना कोलीन से एकदम साफ कर दिया क्योंकि ये बच गई थी बाहर से साफ करने के लिए, अंदर से तो मैंने पूरी क्लीन अच्छे तरीके से कर दी और उसके बाद रह जाएगा फ्लोर। तो पहले मैंने सोचा पोछा लगाने से पहले ना एक बार इनको बाहर से और साफ कर देती हूँ क्योंकि बाहर से साफ नहीं करूँगी ना इस पे भी बहुत ज़्यादा दाग दिखते हैं। एक तो ये पर्पल कलर है डार्क कलर पे तो दाग जैसा भी लग जाए ना इस पे वो दूर से ही दिखाई देता है और ये कोलीन की हेल्प से ही ज़्यादा अच्छे से साफ होती है। तो बस उनको भी मैंने साफ कर दिया उसके बाद बारी आती है फ्लोर क्लीन करने की। झाड़ू मैंने अच्छे से लगा ही दी थी और पोछे को भी मैं एक बार रगड़-रगड़ के अच्छे से फ्लोर साफ कर दूँगी क्योंकि जब डीप क्लीनिंग करी है तो बहुत ज़्यादा दाग धब्बे भी फ्लोर पे आ जाते हैं क्योंकि बहुत देर से मैं वहीं पे काम कर रही हूँ और बर्तन वगैरह सब रखे हुए थे। फ्लोर पे भी पानी गिर रहा था बार-बार, तो थोड़े बहुत दाग वहाँ भी लग गए थे। तो उसको भी मैं अच्छे से पोछे की हेल्प से और आज मैं हाथ से लगा रही हूँ, मैंने मोप का यूज़ नहीं किया है। और गाइज़ अब जितना-जितना काम मेरा मतलब होते जा रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे इतनी थकान लग रही थी। मतलब जो थोड़ा बहुत अभी बाकी है ना, उसको देख के भी जैसे ये अभी काउंटर टॉप पे सारे धुले हुए जो भी मैंने मतलब डब्बे वगैरह वॉश किए हैं, मसाला बॉक्स वगैरह सब वॉश किया है। इनको देख के भी मुझे ऐसे लग रहा था कि बस मैं अब लेट जाऊँ, अब मेरे बस की कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा मैं थक गई थी। मुझे पूरी दोपहर ही हो गई थी इसमें लगे हुए और फिर हस्बैंड भी आ गए थे, जभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। तो हस्बैंड ने आते ही बोला कि इतना सारा क्यों फैला लेती हो? क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी ना मैं। पर फिर भी मैं हिम्मत करके खड़ी रही, मैंने कहा इसको तो मैं खत्म करके ही दम लूँगी जब आज मैंने ये फैला लिया, बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ूँगी। तो बस ये जो मेरे गीले जो मैंने मसाला बॉक्स वगैरह धोए थे ना, तो ये गीले थे, उनको मैंने सूखे कपड़े से साफ किया। उसके बाद इनको जहाँ-जहाँ भी अरेंज करना है ना, मैं वहीं पे अरेंज करूँगी। और ये थोड़े से गीले थे इसलिए इनको मैं सूखे कपड़े से साफ कर रही थी, तभी मैं इनमें चीज़ें भी अरेंज कर पाती। तो अगर मैं इनको छोड़ देती, वैसे तो ये सूख जाते रखे-रखे बट फिर उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता और मुझे टाइम बिल्कुल मेरे पास नहीं था। वैसे तो मैं इनको छोड़ देती खुद मतलब सूख जाते ये थोड़ी बहुत देर में बट फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। फिर ये रखे रह जाते और फिर शाम का जो है रात का डिनर वगैरह भी बनना था। तो मैंने कहा इस काम को भी ना अभी करूँगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जब मैंने इतना काम निपटा दिया तो 15-20 मिनट और सही। पर लेकिन खड़ा नहीं हुआ जा रहा था गाइज़, मेरे पैरों में इतना पेन हो रहा था ना, इतनी देर हो गई खड़े-खड़े। तो बस ये सारे जो डब्बे वगैरह थे ना मेरे चीनी चाय पत्ती के, उनको मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से साफ करके और जो थोड़ा बहुत सामान मैंने उनमें से निकाला था उसी में अरेंज कर दिया। और कप का स्टैंड अभी मैंने वॉश किया नहीं है, वो मैंने अलग रखा हुआ है, तो ये कप मैं अभी इस तरीके से अरेंज करके अलग रख दूँगी। और कुछ ये कंटेनर थे जो मैंने वॉश किए थे, वो भी मैंने सूखे कपड़े से साफ करके सबको अरेंज कर दिया अच्छे तरीके से। और अब जो पानी थोड़ा बहुत काउंटर टॉप पे गिरा था ना जहाँ पे मैंने सारे बर्तन रखे थे, तो उसको भी मैं कपड़े की हेल्प से एकदम क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद आपको अपनी किचन का थोड़ा-सा नज़ारा दिखाती हूँ कि साफ-सफाई के बाद चीज़ें कैसी दिखती है। चाहे आप कुछ आपकी किचन बड़ी है, छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं है, घर छोटा हो या बड़ा, ना उससे कोई मतलब होता है। बट जब आप वहीं कैसा भी घर हो, कैसी भी किचन हो, जब आप उसकी साफ-सफाई कर लेते हो ना, तो वो अच्छी ही दिखाई देती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी होनी चाहिए, सामान ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है साफ-सफाई का लेना-देना। तो गाइज़ आज के मैंने 3-4 घंटे लगा के मतलब पूरी दोपहर ही मान लो मेरी 4-5 घंटे मेरे आराम से लग गए इसमें, शाम ही हो गई थी मुझे। तो आज मैंने अपनी किचन को एकदम चकाचक बना दिया, एकदम चमक रही थी, मैं बता नहीं सकती किचन की हर एक चीज़। और सारा कुछ अरेंजमेंट इतने अच्छे से करने के बाद इतनी अच्छी ऑर्गनाइज़ लग रही थी ना गाइज़, मैं मुझे खुद खुशी हो रही थी अपनी मेहनत देख के। तो आप लोगों को तो वैसे भी होने ही वाली है सारी चीज़ें देख के। तो अगर आप थोड़ा-सा भी मोटिवेट हो मेरी इस वीडियो से, तो मेरी वीडियो पर ना लाइक, शेयर, कमेंट और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना गाइज़। ऐसे ही अच्छे व्लॉग के साथ मिलूँगी फिर आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।